कहानी रजाई। रात के लगभग 10 बजे थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी और एक थका हारा मुसाफिर अपने छोटे से बैग के साथ नीचे उतरा। पूरे दिन की यात्रा से उसका शरीर टूट चुका था। उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वह चैन की नींद से 2 घड़ी सो सके। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक पुराने से मुसाफिरखाने में 300 रुपये में किराए पर एक कमरा मिल गया। उसने राहत की सांस ली, खाना खाया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, कमरे में अजीब सी खटपट शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो छोटे छोटे बच्चे कमरे में खेल रहे हों। कभी धीमी हंसी सुनाई देती, कभी आपस में बातें करने की आवाज। मुसाफिर डर गया। उसने कई बार आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। डर और थकान के बीच उसने किसी तरह आंखें बंद की और उसे नींद आ गई। सुबह उसने मुसाफिरखाने के मालिक को सारी बात बताई। मालिक ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। साहब, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। मेरे यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं। मुसाफिर चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद एक और यात्री उसी कमरे में ठहरा। अगली सुबह उसने भी बिल्कुल वही शिकायत की। फिर तीसरा, चौथा और 5वां मुसाफिर भी वही बातें कहने लगा। हर कोई कहता कि रात में बच्चों की आवाजें आती हैं। मालिक को लगा कि लोग उसका धंधा खराब करना चाहते हैं। उसने गुस्से में सबको झूठा कह दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके यहाँ मुसाफिर आने बंद हो गए। मुसाफिर खाना सुनसान पड़ गया। आखिरकार उसे ताला लगाना पड़ा। अपना उजड़ता हुआ कारोबार देखकर मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने मजबूरी में घोषणा कर दी कि जो भी उसके यहाँ कोई मुसाफिर लेकर आएगा, उसे 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक आदमी एक नए बाबू को लेकर आया। सर्दियों की कड़वी रात थी। मालिक ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और वही पुराना कमरा दे दिया। रात को खाना खाने के बाद बाबू साहब जैसे ही बिस्तर पर लेटे, अचानक उन्हें फिर वही मासूम आवाजें सुनाई देने लगीं। भैया, क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है? हाँ, कई दिनों से पेट भर कर खाना नहीं मिला। दूसरा भरे हुए गले से बोला। और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। काश कोई हमें एक रजाई उड़ा देता। उन मासूम आवाजों में इतना दर्द था कि बाबू का दिल कांप उठा। ऐसा लगा जैसे किसी असहाय बच्चे की करुण पुकार उनके सीने को चीर रही हो। कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन आवाजों का दर्द हर पल गहरा होता जा रहा था। बाबू पूरी रात सो नहीं सके। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा, आखिर ये बच्चे कौन हैं? और इनकी पुकार के पीछे कौन सा ऐसा दर्द छिपा है, जो आज भी इस कमरे की दीवारों में कैद होकर हर आने वाले मुसाफिर का दिल दहला देता है। भैया, कुछ भी नहीं खाया है। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। ये करुण आवाज सुनते ही बाबू साहब का दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा, शायद यह आवाज बगल वाले कमरे से आ रही होगी। उन्होंने किसी तरह खाना तो खा लिया, लेकिन उन मासूम बच्चों की दर्द भरी आवाजें उनके मन में घर कर गईं। हर निवाला उन्हें ऐसा महसूस करा रहा था, जैसे कोई भूखा बच्चा उन्हें पुकार रहा हो। रात को वे बिस्तर पर लेट गए और रजाई उड़कर सोने का प्रयास करने लगे। तभी फिर 2 बच्चों की आवाजें सुनाई दी। बड़े भैया, क्या हमें आज खाना नहीं मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। छोटे भाई ने रोते हुए कहा। बड़े भाई ने भारी मन से उत्तर दिया, मुझे भी बहुत भूख लगी है छोटे। लेकिन हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। भगवान चाहेगा तो आज जरूर खाने को कुछ अवश्य मिलेगा। बाबू साहब घबराकर बैठे हो गए। उन्होंने तुरंत रजाई हटाए और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। अब उन्हें नींद कहाँ आने वाली थी? वे बार बार रजाई उड़ते, बच्चों की बातें सुनते और फिर उठकर चारों ओर देखने लगते। आखिर उन्होंने मन ही मन कहा, शायद सफर की थकान की वजह से मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है। उन्होंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रजाई उड़ी, वही मासूम आवाज फिर गूंज उठी।
भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बड़े भाई ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ छोटे, मुझे भी ठंड लग रही है। काश हमारे पास एक गर्म रजाई होती तो आज इतनी ठिठुरन न सहनी पड़ती। ये सुनते ही बाबू साहब के शरीर में कपन दौड़ गई। उनकी नज़र उस रजाई पर टिक गई जिसे वे उड़े हुए थे। अब उन्हें विश्वास हो गया कि ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि इसी रजाई के भीतर से आ रही हैं। उन्होंने सोचा, रात बहुत हो चुकी है, अभी सराय के मालिक को परेशान करना ठीक नहीं होगा। सुबह होते ही इस रजाई का रहस्य जरूर पूछूंगा। इन्हीं विचारों में डूबे डूबे कब उन्हें नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब उनकी आंख खुली तो 10 बज चुके थे। नाश्ता करने के बाद वे सीधे सराय के मालिक के पास पहुंचे और गंभीर स्वर में बोले, भाई साहब, एक बात पूछूं? ये रजाई आपने कहाँ से खरीदी है? ये प्रश्न सुनते ही सराय के मालिक का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द तैरने लगा। कुछ पल तक वह चुप रहा, मानो कोई ऐसा रहस्य उसके सीने में दफन हो जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप उठती हो। बाबू साहब उस सराय मालिक को अपने साथ वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर उस रजाई को लेकर पहुंचे। उन्होंने कबाड़ी से पूछा, क्या तुम इस रजाई को पहचानते हो? कबाड़ी पहले तो घबरा गया, फिर बोला, हाँ साहब, मैं इसे पहचानता हूँ। ये रजाई मुझे एक मकान मालिक ने बेची थी और बाद में मैंने इसे इन सराय के मालिक को बेच दिया। बाबू साहब बोले, चलो, हमें उसी मकान मालिक के पास ले चलो। कुछ ही देर में वे दोनों उस मकान मालिक के घर पहुंचे। बाबू साहब ने उसके सामने रजाई रखी और पूछा, क्या आप इस रजाई के बारे में कुछ जानते हैं? रजाई को देखते ही मकान मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भारी मन से उसने कहना शुरू किया, आज से लगभग 9 महीने पहले मेरे घर में एक परिवार किराए पर रहने आया था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 छोटे बेटे थे। एक की उम्र लगभग 8 वर्ष और दूसरे की 9 वर्ष थी। दुर्भाग्य से पति पत्नी किसी बीमारी के कारण पहले ही महीने इस दुनिया से चले गए। अब वे दोनों मासूम बच्चे इस निर्दयी दुनिया में बिल्कुल अकेले और अनाथ रह गए। उन बच्चों ने अपने पेट को भरने के लिए घर का सामान एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर का सब कुछ खत्म हो गया। फिर वह दिन भी आ गया जब उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। सर्दियों के दिन थे। मैं किराया लेने उनके पास गया। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे और बोले, मालिक साहब, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। किराया कहाँ से दें? हम पर दया कीजिए। लेकिन उस समय मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने कहा, अगर किराया नहीं दे सकते तो ये रजाई मुझे दे दो, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्हें जबरदस्ती धक्के मारकर कमरे से बाहर सड़क पर निकाल दिया। उनके पास केवल यही एक रजाई बची थी। उसी रात दोनों मासूम उसी रजाई में लिपटकर सड़क किनारे सो गए। भूख और कड़ाके की ठंड ने मिलकर उनकी सांसें छीन लीं। मैंने उन्हें घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी उन दोनों बच्चों के बारे में ही सोचता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कल सुबह उठकर पहले उन दोनों को अपने घर लेकर आऊंगा। रात की ठिठुरन उन्हें ऐसी नींद सुला गई जिससे वे फिर कभी नहीं जाग सके। ये कहते कहते मकान मालिक फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा कि वे अभी सो रहे हैं। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे इस संसार को छोड़ चुके थे। उस दिन से आज तक मुझे यही पछतावा है कि काश मैंने उन पर दया पहले कर दी होती, तो शायद आज वे दोनों बच्चे जीवित होते। बाद में मैंने ये रजाई एक कबाड़ी को बेच दी। बाबू साहब की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उन दोनों बच्चों की आत्माएं आज भी इसी रजाई में मौजूद हैं। रात भर वे एक दूसरे से भूख, ठंड और अपने दर्द की बातें करती रहती हैं। ये सुनकर मकान मालिक का हृदय पश्चाताप से भर उठा।
उसने हाथ जोड़कर भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगी। अंत में बाबू साहब, मकान मालिक और कबाड़ी तीनों ने मिलकर उन दोनों मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उस अभिशप्त रजाई को गंगा नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर दिया। उस दिन के बाद किसी ने भी उस कमरे से फिर कभी कोई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन उन दो मासूम बच्चों की रजाई की दर्द भरी कहानी सुनने वालों की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।